डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 का लेक्चर नंबर 5 प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। उसमें टू मेथड्स आज डिस्कस करेंगे हम। उसमें फ्रॉम कार्बोनल कंपाउंड्स, अल्केन फ्रॉम कार्बोनल कंपाउंड्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, और दूसरा हम इसमें देखेंगे फ्रॉम ग्रिगनार रिएजेंट कि ग्रिगनार रिएजेंट से हम कैसे अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें अल्केन्स की प्रिपरेशन में जो फ्रॉम कार्बोनल कंपाउंड्स हैं, कार्बोनल कंपाउंड्स किनको बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन को ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये वाला फंक्शनल ग्रुप जिन कंपाउंड्स में होगा उसको नाम देते हैं कार्बोनल कंपाउंड्स का। चैप्टर नंबर 7 के फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक में वहां पे आपने ये पढ़ा हुआ है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप के तौर पर आए, इसको नाम देते हैं कार्बोनल कंपाउंड्स का। और इसकी टू टाइप्स हैं, एक है हमारे पास एल्डिहाइड्स की, दूसरी कौन सी है? कीटोन्स की है, जिसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों में यही फंक्शनल ग्रुप होता है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो एल्डिहाइड्स हैं इसमें कार्बोनल इस ग्रुप के एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे अल्काइल ग्रुप होता है या कार्बन एटम होता है, इसको नाम देते हैं हम एल्डिहाइड का। और जो कीटोन्स ग्रुप है, कीटोन फैमिली में, इसमें कार्बोनल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होता है या दोनों तरफ कार्बन एटम होता है, उसको कीटोन का नाम देते हैं। लेकिन दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? सेम है, जो कि कार्बोनल कंपाउंड, कार्बोनल एज ए फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कार्बोनल कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड टू फॉर्म अल्केन। टू अल्केन जितने भी कार्बोनल कंपाउंड्स एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, इसको हम रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा? अल्केन बनेगा। हमने कार्बोनल कंपाउंड्स की रिडक्शन करनी है, और रिडक्शन यू नो स्टूडेंट किसको बोलते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं। थोड़ा सा अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो कार्बोनल कंपाउंड्स में अगर इस ऑक्सीजन को रिमूव करके इसकी जगह पे हाइड्रोजन ले आए, तो यहाँ पे अगर 2 हाइड्रोजन के एटम आ जाएंगे तो ये हमारे पास सिंपल अल्केन प्रिपेयर हो जाएगा। आपने ऑक्सीजन को रिमूव करके उसकी जगह पे कितने हाइड्रोजन लेके आने हैं? 2 हाइड्रोजन लेके आने हैं। एक ऑक्सीजन क्योंकि 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ये ऑक्सीजन रिमूव होगा तो इसके यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2 हाइड्रोजन आएंगे। और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जब 2 हाइड्रोजन ये आएंगे, 2 हाइड्रोजन मजीद ऐड करके आप 4 हाइड्रोजन ऐड करके इसको कंप्लीट क्या बना देंगे? अल्केन में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक कार्बोनल कंपाउंड्स को या एक कार्बोनल ग्रुप को रिमूव करके आप अल्केन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो कितने हाइड्रोजन लगाने हैं? आपने 4 हाइड्रोजन लगाने हैं। कैसे? अभी हम रिएक्शन में देखते हैं कि 4 हाइड्रोजन कैसे यूज होंगे। रिडक्शन ऑफ कार्बोनल कंपाउंड्स में 2 टाइप की रिडक्शन है, क्योंकि कंपाउंड हमारे पास 2 टाइप के हैं, एक एल्डिहाइड का, दूसरा कौन सा? कीटोन का है। तो इस लिहाज से रिडक्शन भी 2 टाइप्स की होगी। पहले हम कीटोन्स की रिडक्शन को देखते हैं, फिर हम किसको देखेंगे? एल्डिहाइड की रिडक्शन को देखेंगे। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, क्योंकि बाय नेम रिएक्शन जितने भी पार्ट 2 की केमिस्ट्री में वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना। बहुत फेमस रिएक्शंस हैं दोनों, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ-किशनर रिडक्शन। एक आपके पास वोल्फ-किशनर रिडक्शन है, एक आपके पास कौन सी है? क्लेमेंसन रिडक्शन है। किस लिहाज से? ऑन द बेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जिस रिएक्शन में आप कीटोन को रिड्यूस करेंगे टू अल्केन, उसको नाम देंगे हम क्लेमेंसन रिडक्शन का, और जिसमें आप एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे उसको नाम देंगे कौन सा? वोल्फ-किशनर मेथड का नाम देंगे, वोल्फ-किशनर रिडक्शन कहेंगे। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या है जी? कीटोन रिड्यूस टू रिस्पेक्टिव अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एमल्जन। जिंक एमल्जन किसको बोलते हैं? जिंक और मर्करी का ये मिक्सचर है, इसमें हमने एक मर्करी ले लिया, दूसरा हमारे पास जिंक है, दोनों का मिक्सचर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करेंगे। हमने कीटोन को रिड्यूस करना है किसकी प्रेजेंस में? जिंक एमल्जन की प्रेजेंस में एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने जिंक एमल्जन यूज करना है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करना है। ये दोनों हमारे पास जो मिक्सचर है ये रिएक्शन का, ये हमारे पास रिएक्टेंट का मिक्सचर, ये बेसिकली यूज करके हम क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन मीन एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से कई गुना ज्यादा क्या है? रिएक्टिव है। इस रिएक्शन में इस मिक्सचर का बेसिक पर्पस क्या है? नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना। अब आपके पास एसीटोन मीन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? कीटोन की फैमिली से बिलोंग करता है। अब इसमें हमने ये वाला ऑक्सीजन रिमूव करके इसकी जगह पे क्या लेके आना है? हाइड्रोजन को लेके आना है। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ से नेसेंट हाइड्रोजन
इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर की फॉर्म में। और बाकी 2 हाइड्रोजन इसके साथ यूज हो गया और कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिमूव होगा तो कितने बॉन्ड उसके ब्रेक हुए हैं, 2 बॉन्ड उसके ऑक्सीजन के जो साथ जो बने हुए थे वो ब्रेक हुए हैं। तो टोटल इसको अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए। इन 4 में से 2 हाइड्रोजन किसके साथ यूज हो गया, ऑक्सीजन के साथ, और 2 हाइड्रोजन किसके साथ यूज होंगे, कार्बन के साथ। टोटल कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ वाटर एलिमिनेट हो गया और कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगने से हमारे पास कौन सा हो गया, ये हमारे पास हो गया CH2 होगा। तो इस कंपाउंड को क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम प्रोपेन का, क्योंकि 3 कार्बन है। तो क्लेमेंट्स एंड रिडक्शन में क्या काम करना है, हमने कार्बोनल कंपाउंड्स में कीटोन उसका कार्बोनल ग्रुप जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, आपने ऑक्सीजन को रिमूव करके उसकी जगह पे क्या ऐड कर देना, हाइड्रोजन ऐड कर देना। और जिंक अमलजम को यूज करेंगे एज ए रिएक्टेंट क्योंकि ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है और नेसेंट हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव होती है, आसानी से इसको रिमूव कर सकती है। ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा और बाकी इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन रहते वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल अल्केन में। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट कीटोन में एक एग्जांपल में हमारे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 हमने हाइड्रोजन लिए और हमारे पास क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। क्रॉस बॉन्डिंग या रिस्पेक्टिव अल्केन में यहाँ पे जितने कार्बन का कीटोन होगा उतने ही कार्बन वाली अल्केन प्रिपेयर होगी। यहाँ पे कितने 1 2 3 4 है, 4 है ब्यूटानोन है, ये हमारे पास कीटोन है, तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, ब्यूटेन प्रिपेयर होगा। जितने कार्बन वाली हम कार्बोनल कंपाउंड्स ले रहे हैं, कार्बोनल कंपाउंड्स में जितने कार्बन एटम प्रेजेंट है उसके क्रॉसबॉन्डिंग उसके ही रिस्पेक्टिव अल्केन्स प्रिपेयर होंगे। अगर आपके पास एसीटोन है तो एसीटोन में कितने कार्बन है, 1 2 3 है। एसीटोन में 3 कार्बन होने की वजह से इससे जो अल्केन प्रिपेयर होगा वो भी 3 कार्बन वाला प्रोपेन ही प्रिपेयर होगा। दूसरी जो टाइप थी वो कौन सी है, वो है हमारे पास वोल्फ-किशनर रिडक्शन है। इसमें भी हमने रिडक्शन करवानी किसकी, कार्बोनल कंपाउंड्स की। अब कार्बोनल कंपाउंड्स में पहले हमने कीटोन्स की है, तो बाकी कौन सा बच गया, एक एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड की हम रिडक्शन करवाएंगे। इसके हमें कैटलिस्ट चेंज करना पड़ता है, कैटलिस्ट बिकॉज डिपेंड अपॉन द एनवायरनमेंट, हमें कौन सा रिएक्टेंट ले रहे हैं, कंडीशंस कौन सी, उसके लिहाज से हमें कैटलिस्ट भी चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड है, aldehyde produce two respective alkanes in the presence of hydrazine and potassium hydroxide। हाइड्राजीन किसको बोलते हैं, N2H4 हाइड्राजीन इसको नाम देते हैं। हाइड्राजीन को यूज करेंगे द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एट 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। 200 सेंटीग्रेड सेल्सियस पे ये आसानी से हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है जो कि बाद में एल्डिहाइड को रिड्यूस करके अल्केन में कन्वर्ट करेगा। हमारे पास सेम उसी तरह से 2 ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, बाकी 2 यहाँ पे लगेंगे, अल्केन प्रिपेयर हो जाएगा। सेम यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन ऐड हो गया, अल्केन प्रिपेयर हो जाएगा। स्टूडेंट दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक चीज का, अगर आप क्लेमेंट्स एंड रिडक्शन करवा रहे हैं तो क्लेमेंट्स एंड रिडक्शन में आपने जो यूज करना है कैटालिस्ट वो जिंक अमलजम यूज करना है। अगर आप वोल्फ-किशनर करवा रहे हैं तो वहां पे एल्डिहाइड आएगा, उसके लिए आपको हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे। इसकी मैकेनिज्म की तरफ नहीं हम जा रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में इसका मैकेनिज्म इंक्लूड नहीं है। आप सिंपल रिएक्शन को इसी तरह से क्या करेंगे, याद करेंगे। नोट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों में क्या चीज है, इन क्लेमेंट्स एंड रिडक्शन, आप क्लेमेंट्स एंड रिडक्शन करवा रहे हो उसमें जिंक अमलजम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यूज करते हैं। एंड इन वोल्फ-किशनर रिएक्शन, वोल्फ-किशनर रिएक्शन या रिडक्शन में आप हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, इज यूज्ड टू जनरेट नेसेंट हाइड्रोजन। ये दोनों यूज होते हैं किसके लिए, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए। नेसेंट हाइड्रोजन में इसको हम इस तरह से करके लिखते हैं, हम स्क्वायर ब्रैकेट में, ये बेसिकली किसको फॉर्म शो करता है, ये शो करता है जी एटॉमिक स्टेट को, ये एटॉमिक फॉर्म है ये, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये बहुत रिएक्टिव होती है इसलिए हम यहाँ पे इसको प्रोड्यूस करते हैं ताकि इस ऑक्सीजन को आसानी से वो रिमूव कर सके। तो वोल्फ-किशनर रिएक्शन रिडक्शन सॉरी और क्लेमेंट्स एंड रिडक्शन दोनों में हमने क्या किया है, कार्बोनल कंपाउंड की रिडक्शन करवा के किस में कन्वर्ट कर दिया, अल्केन में कन्वर्ट कर दिया। हमने एक ऑक्सीजन को रिमूव करके उस कार्बन के साथ हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिए, वो किस में कन्वर्ट हो गया, अल्केन में कन्वर्ट हो गया। क्लेमेंट्स एंड रिडक्शन में आप जिंक अमलजम यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और जो आपके पास वोल्फ-किशनर रिडक्शन है इसमें आप हाइड्रोजन को यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड।
और इसके रिजल्ट में आपके पास एल्डिहाइड रिड्यूस होगा और क्लेमेंसन रिडक्शन में कीटोन रिड्यूस होता है फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट। लास्ट मेथड हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स का वो कौन सा है, वो है ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट स्टूडेंट बहुत एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। ग्रिग्नार साइंटिस्ट के नेम से है, इसने ये प्रिपेयर किया था। ये एक्चुअली इसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल ग्रुप को इंक्रीज करता है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप एक्चुअली क्या चीज होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, लेकिन ग्रिग्नार रिएजेंट में वो पोलर होते हैं और उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। ग्रिग्नार रिएजेंट किस चीज को बोला जाता है, हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, ये हमने कोई एक अल्काइल हैलाइड ले लिया, इसको रिएक्ट करवा दिया हमने मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर, यानी सिर्फ ईथर है, वहां पे वाटर नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर ईथर से की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराया, इससे हमारे पास एक कंपाउंड प्रिपेयर होता है जिसको नाम देते हैं, ये अल्काइल ग्रुप है, ये मैग्नीशियम, ये कौन सा ग्रुप है, ये हैलाइड ग्रुप है। तो कलेक्टिवली बोले क्या नेम इसको देंगे, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बोलेंगे। जब हम अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर, हमने एनहाइड्रस ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया किसका, अल्काइल हैलाइड का, किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, टू फॉर्म द अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। हमने अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाया, क्या बन गया, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्रोड्यूस हो गया। इस अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को नाम देते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट का, नेम एज ग्रिग्नार रिएजेंट। इट डिकम्पोज्ड, ग्रिग्नार रिएजेंट डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है ये इटसेल्फ कब, ऑन ट्रीटिंग विद द वाटर, अल्कोहल, अमोनिया। आप वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तब भी ये डिकम्पोज हो जाता है, हम इसको रिएक्ट करवा दें अल्कोहल के साथ तब भी डिकम्पोज हो जाएगा, अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा दें तब भी डिकम्पोज हो जाएगा। अगर आप ग्रिग्नार रिएजेंट को रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, वाटर, अल्कोहल, अमोनिया, तो इन तीनों के रिजल्ट में ग्रिग्नार रिएजेंट डिकम्पोज होके क्या चीज प्रोड्यूस करेगा, अल्केन प्रोड्यूस करेगा। रिएक्शन हम देखते हैं, हमारे पास है, हमने एक जनरल एग्जांपल लिया अल्काइल बोरोमाइड की, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड था, मैग्नीशियम से रिएक्ट किया, अल्काइल मैग्नीशियम बोरोमाइड हो गया। इस अल्काइल की जगह पे हम कौन सा ग्रुप लगा सकते हैं, CH3 भी लगा सकते हैं, C2H5 ग्रुप भी लगा सकते हैं, जो मर्जी ग्रुप लगा दें। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा वैसे इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप कौन सा होता है, नॉन पोलर होता है, और नॉन पोलर की रिएक्टिविटी कम होती है। हमने जितना अल्काइल ग्रुप यहाँ पे स्मॉल होगा उतना ही वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। मीन अगर मिथाइल मैग्नीशियम बोरोमाइड यूज कर रहे हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू इथाइल मैग्नीशियम बोरोमाइड के, क्योंकि उसमें जो अल्काइल ग्रुप है उसके नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़ते जा रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज करने से नॉन पोलर करैक्टर इंक्रीज होता है, जिसके रिजल्ट में अल्काइल मैग्नीशियम बोरोमाइड या आपके पास ग्रिग्नार रिएजेंट उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। इसलिए हमें यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है वो स्मॉल लेना पड़ता है। अल्काइल मैग्नीशियम बोरोमाइड हमारे पास है, इथाइल मैग्नीशियम बोरोमाइड है, हमने पहले इसको अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया, सिर्फ उसको मैंने चेंज करके लिखा है, ये है अल्कोहल ही, हमारे पास है ये मिथाइल अल्कोहल या मेथनॉल है। इसको हमने ईथर की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में हमने इसको रिएक्ट करवाया। सिंपल, ये आपके पास जो मैग्नीशियम है ये मेटल है, और मेटल्स कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, इसलिए इसका करैक्टर कौन सा होगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा नेगेटिव, और इधर भी कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव पार्ट इसके ऊपर अटैक करेगा यहाँ पे, और इधर से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये हाइड्रोजन किसके साथ लग जाएगा, CH2 के साथ, प्रोडक्ट क्या बन गई हमारे पास, इथेन बन गई। बाकी रह गया इधर हाइड्रोक्सल, ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाएगा और हमारे पास बाई प्रोडक्ट बनती जाएगी। यहाँ पे हमारे पास मीथेन, मिथाइल मैग्नीशियम बोरोमाइड है, और ये हाइड्रोजन, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, हाइड्रोजन को गेन कर लेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये चार्ज शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, हाइड्रोक्सल प्रिपेयर होगा। ये हाइड्रोजन लग गया CH3 के साथ तो बन जाएगा CH4, साथ हमारे पास हो गया मैग्नीशियम, इसके ऊपर हो गया चार्ज पॉजिटिव, इसके साथ है बोरोमाइड है, साथ ये हो गया प्रोड्यूस क्या चीज, हाइड्रोक्सल, मैग्नीशियम के ऊपर अटैक करेगा, और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी। तो अल्केन हम कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, ग्रिग्नार रिएजेंट से भी, और कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्रॉम कार्बोनल। कार्बोनल कंपाउंड की रिडक्शन करवाएंगे, क्लेमेंसन में कीटोन की रिडक्शन करवाएंगे, और वोल्फ किशनर में हम किसकी रिडक्शन करवाएंगे, एल्डिहाइड की करवाएंगे, और जो ग्रिग्नार रिएजेंट है उसका हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, और किसके साथ, अमोनिया के साथ और अल्कोहल के साथ। तीनों के रिजल्ट में क्या चीज प्रिपेयर होगा,
अल्केन प्रिपेयर होगा।